हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज देखिए 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ थिक कोटिंग ऑफ ए पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी इज अप्लाई ओवर द बैंडेज ओवर ए फ्रैक्चरस बोन। इट बिकम हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चरस बोन इम्बॉइल्ड। कैन द चेंजेस पीओपी बी रिवर्स। तो बता रखा है एक थिक कोटिंग, एक मोटी कोट की प्लास्टर जो पेस्ट होता है ना प्लास्टर को पेरिस का पीओपी का, वो अप्लाई करना है किसी बैंडेज में। आपकी कोई बैंडेज लग रखी हो और फ्रैक्चर बोन जो टूटी हुई हड्डी पे, जो फ्रैक्चर बोन होती है ना, जो उस पे आपको बैंडेज लगानी है, उसके ऊपर क्या करना है, पीओपी का पेस्ट बनाना है, हार्ड पेस्ट, थिक पेस्ट बनाना है उसको, और उस पर रखना है। इट बिकम हार्ड, वो क्या होगा, हार्ड होगा। ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चरस बोन इम्बॉलिश्ड। कैन दिस चेंज पीओपी बी रिवर्स। जो आपने जो उसको जो बैंडेज पे आपने वो पीओपी का पेस्ट बनाया उसको क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सूख जाएगा और जिससे वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो आसानी से नहीं टूट पाएगा। तो आप बताइए कि ये प्रोसेस होती है रिवर्स हो सकती है या पीछे आप रिवर्स हो सकती है कि जो आपने पीओपी का पेस्ट लिया है दोबारा आप उस पेस्ट को वापस प्राप्त कर सकते हो, उस हार्ड उस सब्सटेंस जो बना है पीओपी का फ्रैक्चर के लिए ऊपर जो आपने प्लास्टर बनाया है उससे। तो इसका आंसर आएगा नो। द चेंज ऑफ पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स सिंस इट इज केमिकल चेंज। ये चेंज होगा जो पीओपी का, वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, इसलिए वो रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है। अब आपने जो पीओपी का पेस्ट बना लिया तो पहले तो क्या होगा, थोड़ा लिक्विड टाइप में रहेगा, फिर अपन ने क्या वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सूखने के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। और सॉलिड की फॉर्म में होने के कारण वो क्या हो जाएगा, फिर दोबारा उस फॉर्म में वापस नहीं आ सकता जिसमें पहले था। तो अपन उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। 7th क्वेश्चन देखिए। अ बैग ऑफ सीमेंट लेइंग इन द ओपन गेट वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। तो एक बैग लेनी है सीमेंट की, उसको आपको किस में रख देनी, प्लेइंग रख देनी है इन द ओपन गेट, एक ओपन गेट में रख देनी, वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट, और उसको सूखने गीले होने के लिए, वेट मतलब गीले होने के लिए, ड्यू टू किसके द्वारा, रेन ड्यूरिंग द नाइट, जैसे रेन बारिश बरसात के दिनों में रात को छोड़ देना बाहर। द नेक्स्ट डे द सन साइन ब्राइटनिंग। जब अगले दिन जो सन होगा, सूरज होगा, वो क्या होगा, ब्राइटनिंग में चमकेगा, धूप आएगी मतलब। डू यू थिंक द चेंजेस। तो आपने क्या चेंज देखा, विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स। तो जो अपने सीमेंट थी जो आपको प्राप्त हुई थी वो क्या होती है, दोबारा रिवर्स हो सकती है। नो, दिस आर इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। तो वो कौन सा चेंज होगा, इरिवर्सिबल केमिकल चेंज होगा। ठीक है। तो इसका आपने कोई सीमेंट का आपने बाहर रख दिया, ग्राउंड में रख दिया है, उसमें पानी चल जाएगा, पूरी रात पानी करेगा तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी, और सॉलिड फॉर्म से उसके पत्थर सा बन जाएगा, टफ हो जाएगी, और धूप से सूखने के बाद तो और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी, तो जिसके कारण वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती। तो ये कैसी होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, क्योंकि वो क्या होगा, उसमें जो केमिकल चेंज होगा, उसका जो केमिकल कंपाउंड होगा सीमेंट का, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब अपना जो घर बनता है, जो उसमें वॉल होती है, तो वॉल में जो अपने उसको उसको किसी को पुराना घर फोड़ा जाता है तो क्या होता है, वो दोबारा से सीमेंट थोड़ी बन जाएगा, तो क्या होता है, पत्थर के थोड़े छोटे टुकड़े बन जाएंगे सीमेंट के। तो क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वो इतनी सॉलिड होती है, उसमें केमिकल चेंज हो जाता है, जिससे अपन क्या करते हैं, उस प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं लिया जा सकता। आगे देखते हैं एडिशनल क्वेश्चन विद आंसर वाला पोर्शन देखिए। वाट आर स्लो एंड फास्ट चेंजेस गिव एग्जाम्पल। तो स्लो चेंज क्या होते हैं और फास्ट चेंज क्या होते हैं, आपको एग्जाम्पल देने हैं। द चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस, वेयर एज दैट विच टेक प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस। तो इसमें क्या बता रहा है कि फास्ट चेंज क्या होता है, जो क्या होता है, लॉन्ग पीरियड लेंगे वो टाइम, तो क्या है कि स्लो रिएक्शन होगी, स्लो चेंज होगा। और जो ऐसी चेंजेस जो बदलाव जो क्या लेगा, अपना शॉर्ट पीरियड लेगा टाइम टू चेंज होने के लिए, वो कौन सी होगी, फास्ट चेंजेस होंगे। देखना इसके एग्जाम्पल देखिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे रस्ट लगता है किसी आयरन में, जंग लगना मतलब कोई जंग, लोहे की चीज है उस पर जंग लग जाती है, वो कैसी प्रोसेस होती है, अपनी स्लो प्रोसेस होती है। ऐसे थोड़ी आपने लोहे की चीज को पानी में डाला तो उसमें उसी टाइम जंग लग गई, तो नहीं लगती, वो क्या होगी, धीरे धीरे लगेगी। तो ये क्या है, स्लो प्रोसेस होगी। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड डे नाइट, वो कैसी होगी, डे रात दिन होगी। राइपिंग ऑफ फ्रूट, जैसे कि किसी फ्रूट का पकना। अब कोई फ्रूट रातों रात थोड़ी पकेगा, उसको पकने के लिए क्या होगा, टाइम चाहिए। पहले उसकी जो क्या होगा, फ्लावर बनेगा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा, तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी। तो ये क्या होगा, स्लो प्रोसेस लेगा, स्लो चेंज होगा ये। ऑफ ट्री आर स्लो प्रोसेस। बर्निंग ऑफ पेपर
आप देखो किसी ये चीज ऊपर वाली क्या होगी, अपनी स्लो प्रोसेस होगी। अब फास्ट प्रोसेस कैसी होती है, फास्ट चेंज होते हुए कैसे होते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। अब किसी कागज को जलाओगे आप तो कितनी फास्ट जलेगा, अपन को छोड़ना पड़ता है हाथ से इसको, क्योंकि वो इतनी देर चलेगा कि हमारा हाथ भी जला देगा जो अपन ने कागज को पकड़ रखा है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे, खींचोगे तो क्या होगा, उसको छोड़ते क्या एकदम से सिकुड़ जाएगा, तो ये कितनी फास्ट चेंज होगा। बॉलिंग ऑफ बैलून। अब किसी बैलून में अपन क्या वो करोगे, ब्लो करोगे, इसको हवा भरोगे तो इतने फास्ट होगा, जब जितनी अपन जल्दी फास्ट फुलाएंगे तो जल्दी फुल जाएगा। तो कैसी होगी, ये फास्ट प्रोसेस होगी, चेंज होगा। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। अब ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स मतलब पटाखों को जलाएंगे तो फास्ट चेंज होगा, ये फास्ट चेंज, ठीक है, ये क्या होंगे, फास्ट चेंजेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डस ब्लैक स्मिथ हीट द मेटल रिम टू फिक्स इट ऑन ए कार्ट व्हील। तो जो ब्लैक स्मिथ होता है, ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं, लोहार को बोलते हैं, वो हीट करता है और मेटल की रिम को, मेटल की रिम मतलब जो रिम होती है वो फिक्स करता है किसी कार्ट व्हील में, ठीक है, बैलगाड़ी में। अब ब्लैक स्मिथ हीट्स द मेटल रिम टू फिक्स इन on to a cart wheel because the metal rim is made of slightly smaller। अब देखो जो ब्लैक स्मिथ होगा वो क्या करेगा, उस मेटल की जो रिम को इस तरीके से एडजस्ट करे बनाएगा, जो उसकी जो कार्ट व्हील होगी, जो लकड़ी का जो पहिया होगा उससे वो छोटी रहेगी तो क्या होगी, वो आसानी से उससे निकल नहीं पाएगी। वो जब जैसे कि वो बैलगाड़ी चलेगी तो उससे आसानी से नहीं निकल पाएगी, और नहीं तो उससे उसके बराबर बनाता तो क्या होगा, वो थोड़ी देर में निकल जाती। जब उसको कुछ ज़्यादा वो जब तो है ना, इसलिए उसको ऐसे बनाते हैं, रिम को बिल्कुल छोटा बनाएगा, जिससे क्या होगा, उसको गर्म करके उसमें एडजस्ट हो जाए, और जब ठंडा करेगा जब उस लोहे को, वो क्या करेगा, वो आसानी से ना निकल पाए। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड एंड फिट ऑन द व्हील। और जब हीट करेगा तो क्या करेगा, गर्म कर देगा, तो गर्म करने से लोहा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, पिघलने से वो क्या होगा, उस शेप में चला जाएगा जिसमें आप उसको दोगे, बड़े शेप में दोगे, छोटे से शेप में डालोगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब उसको फिर वो क्या करेगा, वो कार्ट व्हील में अच्छी तरह एडजस्ट हो जाएगा। देन और कूलिंग। अब क्या करेगा, उसको ठंडा करेंगे तो देन द रिम कॉन्टैक्ट फिट्स टाइटली ऑन द व्हील। जो रिम होगी वो क्या होगी, टाइटली फिट हो जाएगी उसके अंदर और आसानी से नहीं निकल पाएगी। स्टेर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्लो चेंज। आपको है ना स्टेज कुछ फ्यू एग्जाम्पल देखने स्लो चेंज के। जर्मिनेशन ऑफ सीड का जर्मिनेशन क्या होता है, सीड जो बीज का, ठीक है, जर्मिनेशन होता है ना, तो वो क्या होता है, स्लो चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, और रस्टिंग आयरन को जंग लगने का जो क्या होता है, स्लो चेंज होगा। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही जमने की प्रोसेस भी क्या होती है, स्लो चेंजेस होती है, आपको रात भर लगता है ना पूरा। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज यूजुअली अ फिजिकल चेंज जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और जब फॉर्मेशन होते हैं किसी भी क्लाउड बादलों में, यूजुअली क्या होती है, फिजिकल चेंज होता है, इस स्टेटमेंट को आपको साबित करना है। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज देयर इज ए फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल वाटर from liquid to gas and then gas to liquid, hence the properties of water never changes। जो फॉर्मेशन होता है क्लाउड का, जो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि जो फेज होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या होती है, साइकिल नेचर की होती है। जैसे वाटर से फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल, वाटर क्या होगा, लिक्विड में रहेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, गैस से क्या हो जाएगा, लिक्विड। तो ये चेंज होती रहती है। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी होती है वाटर की, वो क्या होती है, नेवर चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है। If you leave a piece of iron outside for a long time, it turns brown, leading to formation of rust. It is a change or reversible or irreversible। तो आपको कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो रस्टिंग होती है वो रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो क्या होगी, ये इरिवर्सिबल होगी, क्योंकि एक बार लोहा की भी जंग लग गई है आपके, तो उसमें क्या होता है, दोबारा वो ठीक नहीं हो सकता है ना, तो क्या होगा, खराबी हो जाएगा वो। The formation of rust is completely a new substance to the reaction of oxygen with the water. Oxygen with the which is term to the chemical change। वो कहते हैं टर्म होती है केमिकल चेंज की, ये न्यू सब्सटेंस के द्वारा रिएक्शन होती है जो ऑक्सीजन के साथ, जो केमिकल चेंज होती है। देयरफॉर द नॉट पॉसिबल अवॉइड द रस्ट फॉर्मेशन, द चेंज तो इरिवर्सिबल। तो जो रस्टिंग जो प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होगी, वो आसानी से चेंज नहीं हो सकती है। अब देखिए, व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। तो कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो हमारी बॉडी में स्थान लेते हैं। जैसे हाइट ऑफ पर्सन इंक्रीज। अब जो बदलाव होते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी किसी भी पर्सन की हाइट बढ़ रही है,
इंक्रीज होती है, बढ़ना, ठीक है। और नेल ग्रो, अपने जो नेल्स होते हैं, हेयर्स भी ग्रो करते हैं ना, तो क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। द वेट ऑफ द पर्सन इंक्रीज, तो किसी वेट का पर्सन, किसी पर्सन का वेट क्या होता है, इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होगा। तो ये क्या होता है, रहता है, बदलाव होते रहते हैं किसी भी बॉडी में, ठीक है। अब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्रिबल चेंज, तो इसमें कौन सा चेंज आपको डिस्क्राइबल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ हाउस होगा, फ्लोट्स होगा, लैंड स्लाइड्स होगा, और बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस होगा। तो ये तीनों चेंज क्या होंगे, अपने नेचुरल होंगे। डिस्क्राइबल चेंज को होगा बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंज, तो कौन सा एग्जाम्पल आपको पीरियोडिक टेबल में जो दे रहा चेंजेस करना होता है। इवोपरेशन ऑफ वोल्कन्स, ए कार एक्सीडेंट, हार्ट बीट और लैंडस्लाइड, तो कौन सा होगा, हार्ट बीट वाला। बेकिंग ऑफ डो इनटू ए ब्रेड इज ए काइंड ऑफ चेंज, जो आटा लगाते हैं अपन रोटी के लिए, वो किस प्रकार का बदलाव होता है। दैट कैन बी रिवर्स, दैट कैन बी नॉट रिवर्स, तो कौन सा होगा, अपना रिवर्स नहीं हो सकता है। अपन आटा बन गया तो आटा गूंथ दिया तो गूंथ दिया, उसके बाद दोबारा अपन उसको आटा नहीं बना सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल चेंज, इसमें से कौन सा रिवर्सिबल चेंज है। कटिंग ऑफ मिल्क, ये नहीं है। राइपिंग ऑफ फ्रूट, ये भी नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आइस जो मेल्ट हो जाएगी तो उसको अपन उसको फ्रीज में रख देंगे तो फिर दोबारा आइस बन जाएगी, फिर बाहर निकालेंगे तो मेल्ट हो जाएगी। तो दोनों प्रोसेस हो सकती है, तो रिवर्सिबल होगा। आगे देखिए, चेंज इज विच हीट इज लाइब्रेट आर कॉल्ड, जो ऐसे बदलाव जो हीट करने पर बदल जाता है। तो देखिए, एक्जोशन ऑफ चेंजेस, एक्जोथर्मिक चेंजेस मतलब बाहरी जो होता है उस पर चेंज होता है। एंडोथर्मी, अंदर की तरफ जो बदलाव होता है। रैपिड चेंज, फास्ट चेंज होगा, या नॉन ऑफ दिस, कौन सा होगा, एक्जोथर्मिक बदला चेंजेस होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें जो एडिशनल क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर वाले और मल्टीपल चॉइस वाले सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में होमवर्क के रूप में करने हैं, ठीक है। थैंक यू।